अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है जी मटर की काश्त के हवाले से, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पेज पे भी, कि मटर की काश्त का वक्त जो है वो शुरू होने वाला है। तो मटर की काश्त के लिए कौन सा बीज जो है वो बेहतर है और कैसे काश्त किया जाना चाहिए। हमारे जनूबी पंजाब में वक़्त काश्त कब शुरू हो रहा है? तो हमारे जो सबसे पहली बात है जी कि मटर की काश्त का वक़्त तकरीबन 10 अक्टूबर से हम मटर की काश्त जनूबी पंजाब में शुरू करते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से जो मटर की जर्मिनेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है और पैदावार भी इंतहाई कम आती है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान भी होता है। मैं लास्ट ईयर ऐसा कर भी चुका हूँ। और मटर की काश्त आपने 10 अक्टूबर से पहले हरगिज़ नहीं करनी। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए आपने मटर की काश्त करनी है। मज़ीद जो है मालूमात मैं जब काश्त करूँगा वो मैं अपने फ़ेसबुक पेज पे लाजमी पोस्ट करूँगा। तो मटर की फसल का जो बीज का इंतखाब कौन सा किया जाना चाहिए? बीज का जो है हमारे जनूबी पंजाब में तकरीबन टोटल पाकिस्तान में ज़्यादा कोई वैरायटी तो है नहीं मटर की, तकरीबन 2-3 वैरायटी हैं, 3, एक जिसमें अलीना है, मटोर है, पेंसिल है। जो मेरी इन तीनों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है कच्ची फली के हवाले से वो तो पेंसिल की है। लेकिन अगर आप उससे कम जो दुरानियाँ, ये जो पेंसिल वैरायटी है ये दुरानियाँ इसका बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 माह इसका दुरानियाँ है। और जो अलीना है इसका जो इस सीड का दुरानियाँ तकरीबन 90 से 100 दिन में ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती है और यानी कि तोड़ने के काबिल हो जाती है कच्ची फली के हवाले से। अगर आप इसको पकाना चाहें यानी कि इसका सीड बनाना चाहें तो तकरीबन 120 से 130 दिन में मुकम्मल तैयार हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि अलीना मेरी पसंदीदा वैरायटी है। सबसे बेहतरीन जो वैरायटी है अलीना है, पैदावार भी इसकी ज़्यादा है और दुरानियाँ भी इसका बहुत ज़्यादा कम है। सीड ट्रीटमेंट किससे किया जाना चाहिए? सीड, क्योंकि जो मटर की फसल है इसकी जड़ पे फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने जब भी मटर काश्त करना है उसको किसी भी अच्छे से फंजीसाइड से ट्रीटमेंट लाजमी करना है। तो ज़मीन की तैयारी इंतहाई अच्छे तरीके से की जानी चाहिए और ज़मीन की तैयारी में ही आपने डीएपी और एसओपी का छटा करना है। और सिंगल बेड यानी कि सिंगल खाली पे मटर की काश्त हरगिज़ नहीं करनी। मटर की काश्त आपने बेड 24 इंच का जो बेड होता है उस पे आपने मटर की काश्त करनी है, क्योंकि पानी ज़्यादा खड़ा हो जाने की वजह से अक्सर जो है मटर की फसल काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। जो बेड होता है, बेड के ऊपर जो मटर होता है वहाँ पे पानी नहीं जाता। अक्सर ज़्यादा बारिशें भी हो जाएं तो ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इसलिए आपने जो काश्त है वो आपने बेड पे ही करनी है। बेड पे एक तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा आती है, दूसरा आपकी जो है वो फंगस ब्लास्ट वगैरह का कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तो पहला जो आपने 24 घंटे के अंदर स्प्रे करना है वो कोई ज़्यादा हैवी स्प्रे, ज़्यादा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट को भी आपने देखना है, पैदावार को भी देखना है और आपको जो है इनकम यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों को आपने मद्देनज़र रखना है। इसलिए आपने यानी कि ज़्यादा कोई इस पे स्प्रे जो भी है, यानी कि कोई एक स्प्रे है 500 का, एक आपका 1500 का है, दोनों ने काम सेम ही करने हैं। मौसम क्योंकि ठंडा होता है तो जड़ी बूटियाँ नहीं उगती, तो आपने 500 ml पैंडी फी एकड़ स्प्रे करना है, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना आपने 24 घंटे के अंदर। और खादों का इस्तेमाल जो है वो आपको बता दिया कि नीचे करना है कि, और पहला जो आपने पानी वो तो लगा दिया, जो दूसरा पानी वो आपने लगाना है तकरीबन 25 दिन बाद, जब आपकी ज़मीन बिल्कुल नीचे से खुश्क हो जाए। तो पहला पानी आपने 1 बैग यूरिया प्लस 3 kg सल्फ़र 25 दिन बाद आपने इसको फ्लड करना है, जिससे आपकी फसल है वो फंगस से महफूज रहेगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा पानी जो आपने लगाना है वो तकरीबन 40 दिन बाद लगाना है और उसके साथ तकरीबन आपने आधा बैग यूरिया फ्लड करना है और साथ NPK स्प्रे लाजमी करना है।
और तीसरा पानी जो आपने लगाना है 60 दिन बाद, उसमें आपने 50 kg यूरिया प्लस 6 लीटर कोई भी अच्छा सा लिक्विड जिंक आपने लाजमी फ्लड करना है, क्योंकि उस वक्त तक आपकी फ़सल जो है वो फ्लावरिंग पे आ चुकी होती है, जिसको खुराक की ज़रूरत हो, उस स्टेज पे आपकी फ़सल को खुराक की ज़रूरत होती है। चौथा पानी आपने तकरीबन 70 से 75 दिन बाद मौसम की सूरत हाल को देख के लगाना है, और साथ यूरिया लाजमी फ्लड करना है। आखिरी पानी आपने जो है वो 90 दिन बाद लगाना है, और उसमें किसी चीज़ की कोई यानी कि खाद वगैरह फ्लड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक आपकी फ़सल तैयार हो चुकी होती है, और तब आपको आपकी फ़सल को किसी किस्म की खुराक की ज़रूरत नहीं होती। तो तकरीबन 40 से 90 दिन के दौरान आपने मुख्तलिफ़ तरह के 3 से 4 फंजीसाइड स्प्रे लाजमी करने हैं, क्योंकि मटर की फ़सल जो बहुत हसास फ़सल है, इस पर फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने इस पर फंजीसाइड स्प्रे और NPK स्प्रे 3 से 4 लाजमी करने हैं। तो इंशाल्लाह जो आपकी पैदावार वो बहुत अच्छी होगी, और जो इस पे टोटल जो ख़र्च है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार फ़ी एकड़ ख़र्च है, और इसके जो सेल आउट है वो तकरीबन 1 लाख तक आपका फ़ी एकड़ आराम से सेल हो जाता है 3 माह में। और अगर मकई काश्त करनी है तो मेरा मशवरा यही है कि अलीना जो है वो काश्त करें, इसका दुरानिया बहुत कम है, ऊपर आप मकई आराम से काश्त कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी लेसन के हवाले से है, इंशाल्लाह वो भी कल अपलोड हो जाएगी कि कौन सी वैरायटी काश्त की जानी चाहिए, और उसकी पैदावार कितनी होगी, फ़ी एकड़ कितना आप उससे कमा सकते हैं। यानी कि टोटल एक जैसे मटर की काश्त के हवाले से एक पूरा प्लान एक वीडियो में मौजूद है, इसी तरह लेसन की काश्त के हवाले से भी एक पूरा प्लान वीडियो में मौजूद होगा, वो मैं इंशाल्लाह सुबह को अपलोड कर दूँगा। और जो भी जब मटर काश्त करूँगा तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपने पेज पे पोस्ट करूँगा। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई गलती कोताही नज़र आए तो मुझे कमेंट या मुझे मैसेजेस लाजमी कीजिएगा, नीचे मैं अपना जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।